कब्रिस्तान में रोते बच्चों को उठाकर घर ले आया किसान। 15 साल बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को रुला दिया। आधी रात का समय था, बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। खेत से लौट रहा किसान मोहन यह आवाज सुनकर रुक गया। जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटी सी कब्र के पास 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। उसके गले में आधा टूटा हुआ लॉकेट था और उसके पास एक चिट्ठी पड़ी थी, इस बच्चे को बचा लो, इसके पीछे मौत पड़ी है। मोहन को नहीं पता था कि 15 साल बाद यही बच्चा पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। मोहन और उसकी पत्नी गौरी की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की कोई संतान नहीं था। जब गौरी ने उस बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया, भगवान ने हमें बेटा दिया है। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग कहने लगे, यह बच्चा अशुभ है, कब्रिस्तान में मिला है, इसे वापस छोड़ आओ। लेकिन मोहन ने कहा, अगर भगवान ने इसे हमारी झोली में डाला है तो यह हमारा बेटा है। उन्होंने उसका नाम रखा था आरव। जब गौरी बच्चे को नहला रही थी, उसने देखा कि आरव के कंधे पर चांद के आकार का एक जन्म निशान था। गौरी ने सोचा, शायद यह भगवान का कोई संकेत है। उसने इस बात को किसी से नहीं बताया। साल बीतने लगे। आरव बहुत समझदार और दयालु बच्चा निकला। वह बूढ़े की मदद करता, जानवरों को खाना खिलाता और सबका सम्मान करता। लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे कब्रिस्तानी वाले, तेरे असली माँ बाप कौन है? आरव अक्सर घर आकर रोता था। गौरी उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, माँ बाप वह नहीं होता जो जन्म देता है, माँ बाप वह होता है जो प्यार देता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने दूर से आरव को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे उसने आरव को एक गले को लॉकेट देखा तो वह कांपने लगा, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसका नाम था दयाराम। 15 साल बीत गए। अब आरव 17 साल का हो चुका था। एक रात उसने मोहन से पूछा, पिताजी, मैं आपको कहाँ मिला था? मोहन ने पूरी सच्चाई बता दी। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि उसने अतीत में कोई बड़ा राज छिपा है। अगले दिन जब आरव खेत से लौट रहा था, कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। तभी मोहन वहां पहुंच गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ाई की। लोगों को आते देखकर हमलावर भाग गए, लेकिन जाते जाते एक आदमी बोला, इसे ज्यादा दिन छिपाकर नहीं रख पाओगे। मोहन डर गया। उसी रात दयाराम फिर गांव आया। उसने अपनी जेब से आधा लॉकेट निकाला। वह बिल्कुल आरव के लॉकेट जैसा था। दोनों टुकड़े जोड़ते ही उस पर दिखाई दिया, आरव विक्रम सिंह। मोहन और गौरी हैरान रह गए। दयाराम ने बताया, 15 साल पहले शहर से सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंह और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उनसे दुश्मन उनकी करोड़ों की संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने छोटे आरव को भी मारने की योजना बनाई, लेकिन एक नौकर का दिल पिघल गया। वह बच्चे को बचाकर भाग निकला। डर के मारे उसने बच्चों को कब्रिस्तान में छोड़ दिया और चिट्ठी लिख दी। वह नौकर कोई और नहीं, दयाराम था। विक्रम सिंह का छोटा भाई महेंद्र की ही सारी साजिश के पीछे था। उसी ने अपने भाई को हत्या करवाया था। अब उसे पता चल गया था कि आरव जिंदा है। वह आरव को मारना चाहता था। महेंद्र अपने आदमियों के साथ गांव पहुंचा। उसने आरव को पकड़ लिया, लेकिन पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मोहन चिल्लाया, यह मेरा बेटा है। गांव वाले ने मिलकर महेंद्र और उसके आदमियों को पकड़ लिया। पुलिस आ गई। महेंद्र गिरफ्तार हो गया। कुछ दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया, विक्रम सिंह की सारी संपत्ति आरव के नाम कर दी गई है। पत्रकारों की भीड़ गांव पहुंच गई। पूरे देश को पता चला कि कब्रिस्तान में मिला बच्चा करोड़ों तक का वारिस था। आरव ने मोहन और गौरी को हाथ पकड़ा। उसने कहा, मेरे असली माँ बाप आप हो। अगर उस रात आप मुझे घर नहीं लाते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा गांव रो पड़ा। आरव ने अपनी संपत्ति से गांव में एक बड़ा स्कूल, अस्पताल और अनाथ आश्रम बनवाया। उसने कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। वहाँ एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, जिस रात मैं यहाँ सो रहा था उसी रात मुझे मेरा असली परिवार मिला था। उस दिन पूरा गांव रो रहा था और मोहन आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, तूने हमें बेटा नहीं दिया था, तूने तो पूरी दुनिया दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, रिश्ते खून से नहीं, प्यार और परवरिश से बनते हैं।